नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। एक बड़ी खबर है, दिन भर आज हलचल रही प्रशांत किशोर को लेकर। आपने देखा कि प्रशांत किशोर आज सुबह 3:45 बजे किस तरह से पुलिस द्वारा उठा लिए गए थे और पुलिस दिन भर उनको घुमाती रही। दोपहर में कोर्ट में ले गई। कोर्ट में भी बहुत लंबे समय तक बहस और जिरह चलता रहा। कोर्ट ने उनको जमानत तो दे दी, लेकिन कंडीशनल जमानत दी। प्रशांत किशोर तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जो कंडीशन लगाया गया है उन्हें मंजूर नहीं है। कंडीशन ये था कि जिस आरोप में आपको जेल भेजा गया जा रहा है, जिस आरोप में आपको गिरफ्तार किया गया है, उस काम को दोबारा नहीं करेंगे। मतलब आमरण अनशन गांधी जी के मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में आप नहीं करेंगे। अब प्रशांत किशोर भला कैसे इसको मान लेते। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है, मुझे सशर्त जमानत नहीं चाहिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। प्रशांत किशोर कोर्ट से निकले और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाई, हम तो छात्रों के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। छात्रों के अधिकार के लड़ाई में अगर हमको 100 बार जेल जाना होगा जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो प्रशांत किशोर एकदम शहादत देते हुए जेल के रास्ते में निकल भी गए, जेल पहुंच भी गए। तब तक खबर आई कि जज साहब का मूड बदल गया और जज साहब ने बेल में जो कंडीशन था उसको चेंज कर दिया, हटा दिया। अब कोई कंडीशन नहीं, फिर बेल बाउंड भराया और तुरंत अधिकारियों के द्वारा बेऊर जेल उसको भेजा गया। प्रशांत किशोर को अभी तक किसी सेल में नहीं रखा गया था, जेल में बिठाकर रखा गया था, क्योंकि उनको जेल भेजने के तुरंत बाद कोर्ट ने अपना डिसीजन बदल दिया, कंडीशन हटा दिया, फिर बेल बॉन्ड भराया। तब तक प्रशांत किशोर बेऊर जेल में इंतजार करते रहे। तो जेल के अंदर एंट्री हो गई प्रशांत किशोर की, लेकिन कुछ ही मिनटों में आउट भी हो गए। तो शहादत भी हो गई, अपनी बहादुरी भी दिखा दी और कुछ बिगड़ा भी नहीं। इसको कहा जाता है कि भाग्य का साड़। डंके की चोट पर उन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया, सशर्त बेल, और उनको कोर्ट ने शर्त ही हटा दी और जेल में जाके बाहर निकल गई। कैसा लग रहा होगा आप लोगों को? नहीं, देखिए, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, इस पर क्या टीका टिप्पणी किया जा सकता है। लग कैसा रहा है आप लोगों को? नहीं, लगने के, देखिए, ये हकीकत है कि छात्रों के आड़ में तो राजनीति कर रहे थे। जिस इशू को लेकर के वो राजनीति कर रहे थे, उस इशू वो था ही नहीं उनका। तो छात्रों की मांग को लेकर आमरण अनशन करे तो राजनीति हो गया और आप चुप्पी साधे हुए हैं, तो अच्छा क्या? हाँ, हम चुप्पी साध, हम छात्रों के हित के काम कर। अच्छा, ये बताइए, जिस छात्रों के हित का काम है ये, री एग्जाम लेने में दिक्कत क्या था? अरे भैया, जिसके लिए ये कर रहे थे वो छात्र खुश था। इनके साथ कोई छात्र है? छात्र खुश था, छात्र ही आंदोलन कर रहा था। नहीं, आज डीएम साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि जो 30-40 जो पकड़ाए हुए हैं लोग, जो छात्रों के साथ गिरफ्तारी हुआ है, उसमें 32 ऐसे हैं जो छात्र है ही नहीं है। और राजेश जी, सुन लीजिए पहले, हम लोग भी घास नहीं छिलते हैं। एकदम बोलिए। एक खबर हमारे पास भी है। खबर ये है कि छात्रों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन थाने पर ले जाकर छात्रों को छोड़ दिया गया। जो छात्र नहीं थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अरे ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये सिर्फ आरोप लगा नहीं, छात्र आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, तो अगर ऐसा है तो जितना पिछला बार एग्जाम दिए थे स्टूडेंट, उससे इस बार बापू टावर में ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं ना। वो कहाँ से एग्जाम ज्यादा? 12,000 बच्चों का एग्जाम हुआ है, 6,000 ही शामिल हुए। अरे पिछला 12,000 का हुआ था, शामिल कितने हुए थे एग्जाम में पिछला बार? ये आप आंकड़ा देखिए। और इस बार जो हुआ री एग्जामिनेशन जो हुआ है, वो कितने शामिल हुए हैं? 4 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, वो देख लीजिए कितने स्टूडेंट शामिल हुए हैं। लाखों छात्रों का, लाखों छात्रों की कहाँ बात है? कोई छात्र इनके साथ नहीं था। ये अब पछता रहे थे, किसी तरह से एक अफवाह फैलाए और जिसका नतीजा ये छात्र के आड़ में जो राजनीति की है, इनका पता चल गया है। अब इनका किसी तरह से बेल, अपनी गलती छुपाने के लिए आप कह देंगे कि छात्रों की मांग ही नहीं थी। छात्र वहां पर आमरण अनशन कर रहे हैं 20 दिन से जी। गर्दनी बाग में आप कह रहे हैं वो भी छात्र नहीं है? कहाँ गर्दनी बाग में जितना अनशन कर रहे थे, आप उनका स्थिति देख लीजिए। और क्या हो, छात्र नहीं है? तो छात्रों का आंदोलन को कमजोर किए हैं। छात्र हित में काम नहीं। छात्रों का आंदोलन ठीक था ना? छात्र तो वहां से जो थे उनको भगा दिए थे।
छात्र थे कि नहीं, आंदोलन कर रहे थे कि नहीं? इनके साथ एक भी छात्र नहीं थे। इनके साथ छोड़ दीजिए, और छात्रों की मांग थी कि नहीं? वो जाकर के एग्जाम दिए। छात्रों की मांग थी कि नहीं? मांग थी तो वो एग्जाम दिए। नहीं जी, वो पूरे बिहार के लिए एग्जाम मांग रहे थे। वो पूरे बिहार के एग्जाम बाद में ये किया है, जब पॉलिटिकल तेजस्वी यादव, पप्पू यादव ये लोग एंट्री किए तब वो इशू बनाए, नहीं तो उनका कोई इशू नहीं था। जो जहाँ गड़बड़ी हुआ था वो एग्जाम दिए और इस बार अच्छा खासा एग्जाम दिए। प्रशांत किशोर जीरो से खट से हीरो बन गए, आपको पता है? छात्रों का सबसे बड़ा नेता बन गए। वो नेता बन ही नहीं सकते हैं। वो जिस तरह का जो इवेंट मैनेजमेंट किए हुए हैं वो इवेंट मैनेजमेंट ही करेंगे। नेतागिरी इसी तरह से किया जाता है। छात्रों के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। छात्रों के लिए, छात्रों के हक के लिए लड़ना नेतागिरी। राजनीति कीजिए। छात्र के आप राजनीति कर रहे हो अपना ये करोड़ों के भान लगा करके और इस तरह का शो के भैन से क्या मतलब है? छात्रों की राजनीति तो कोई भी कर सकता है। छात्र के ये इस तरह से छात्र हित के लिए आप कुछ कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। छात्र एग्जाम अपना हित, और वो नर्सरी के छात्र नहीं, वो बीपीएससी के छात्र है। तो एग्जाम छात्रों के हित में नहीं था, एकदम हित में नहीं था। और सरकार ने जो फैसला लिया और सरकार ने किया, छात्रों ने उसको मोहर लगा दिया कि नहीं सरकार के साथ है हम, और एग्जाम में शामिल हुए। आने वाला समय में इस जनवरी में जो सरकार बोली है बीपीएससी की 25 से 30 के बीच में रिजल्ट जारी करेंगे और फिर उसके बाद जो है मेन किशोर की गिरफ्तारी के बाद तो बहुत खुश होंगे आप लोग। गिरफ्तारी, उनके गिरफ्तारी से वो तो अपना एजेंडा चला रहे, तो एजेंडा चला सरकार, इससे क्या मतलब है? गिरफ्तारी करके बहुत खुश होंगे। उनसे क्या गिरफ्तारी करके खुश होंगे हम लोग? वो खुद अपना एजेंडा कर रहे हैं। वो जो भी बचा हुआ लेकिन गिरफ्तार भी हो गए, जेल भेजने का आदेश भी हो गया, जेल में गए भी और निकल भी आए। अरे तो हम लोग उसमें क्या करें ये बताइए? आप वरिष्ठ पत्रकार है, ये बताइए। को सोचना पड़ा ना कि आनंद कि जो प्रशांत किशोर का आंदोलन था छात्रों के हित में था, तब तो कंडीशन हटाया। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। आज वहाँ हटाने का कारण ये है कि ये जिस तरह से अपना माइलेज लेने के लिए वहाँ सब कोई धरना पर बैठता है। आप जान रहे हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। 15 दिन पहले वहाँ परेड के लिए पूरा सील कर दिया जाता है, ये हर कोई जानता है। और वहाँ पर ये बैठ करके नौटंकी कर रहे थे, तो क्या प्रशासन करता? आपको बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा था कि आप हटिए। अब फिर जाएंगे प्रशांत किशोर, फिर वहीं बैठेंगे। अरे वो बैठे ना, उनको बैठने से क्या फर्क पड़ता है? वो इतना दिन से बिहार घूम रहे हैं, देख रहे हैं, अपना पैसा का यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बैठेंगे आप लोग, उठवा लेंगे। वो उठवा क्या लेंगे? वो गलत कर रहे हैं, वो पूरा सब पब्लिक देख रही है, अब बोल रही है कि गलत कर रहे हैं, इसमें क्या है? कोर्ट तो गलत नहीं माना, कोर्ट गलत मानता तो कंडीशन नहीं हटाता। ये कोर्ट पर टीका टिप्पणी हमारा नहीं है। अब जो स्थिति है उनका, वो कोर्ट अपना अनुसार से डिसीजन दे रहे, लेकिन हम लोग के लिए प्रशांत किशोर कोई इशू नहीं है। प्रशांत किशोर अपना राजनीति कर रहे हैं, करे। अभी वो राजनीति के किशोर हैं तो अपना राजनीति कर रहे हैं।